भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे क्या दवाइयाँ लेके गई है। तो हमने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं, ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है 1 तारीख। देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है, एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलाम है, ये एंटी डिप्रेशन है। हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है, ठीक है ना। यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। लड़के का मर्डर हुआ जी। उसके बाद मुस्कान जो है इसी दुकान से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर जाती है। अच्छा सर, कब यहाँ से आपको पता चला दवाई लेकर गई और किस चीज़ की दवाई लेकर? देखिए, मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूँगा कि हाँ वो दवाइयाँ ज़रूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हमने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं, ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेकर गई। जी। तो सर, ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं, ये किस किस चीज़ में? देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है, एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलाम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स, ठीक है ये। तो डिप्रेशन की भी दवाइयाँ यहाँ से लेकर जाती थी? हाँ। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ पे, तो ये जो डिप्रेशन की दवाई है, क्या इसको हम क्या ड्रग एडिक्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या गलत तरीके से भी? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है, ठीक है ना। यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयाँ हैं वो तो टैबलेट फॉर्म में है, एक इंजेक्शन फॉर्म में है। और ये जो आप बता रहे हैं ये वाला क्या इंजेक्शन फॉर्म में? जी, एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो इंजेक्शन फॉर्म में। अगर इसका सर एक चीज़ और बताइए, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ कि अगर इसको ज़्यादा डोज लेते जी। हैं तो किस प्रकार का इफेक्ट होता है बॉडी में? क्या रिलैक्स होती है या फिर नशा सा? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा ट्रीटमेंट किया है, मैंने कभी यूज़ किया है, ना मैंने किसी को देखा है इस तरीके से। पर जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्गन्स पे, चूँकि एंटी डिप्रेसेंट है तो हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट ये डालेगी। तो लास्ट 1 तारीख को लेके गई है? जी जी। तो कितने इंजेक्शन सर यहाँ से लेके गई है? 1 इंजेक्शन गया है। 1 इंजेक्शन? हाँ, टोटल 300 रुपये की दवाई वो यहाँ से परचेज करते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख से पहले भी क्या इस तरह का ये? नहीं, यहाँ से नहीं है उसका, 1 तारीख से पहले यहाँ का नहीं है। जो रिकॉर्ड हमने देखा है, एक बिल है इनके यहाँ पे उसका, जो 1 तारीख को वो लेके गई है। 300 रुपये की दवाइयाँ यहाँ से परचेज की। इसको क्या सर अब आप आगे पुलिस को? नहीं, देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है, ठीक है ना। पुलिस अपनी जांच कर रही है, हम भी जांच कर रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर हम भी जांच कर रहे हैं कि भाई जो दवाइयाँ हैं या जो हमारे नॉर्म्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जो रिपोर्ट है हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मेरे डिवीज़न को सबमिट कर देंगे कल, ठीक है। और बाकी जो रिकॉर्ड्स लिए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस की पूछताछ के दौरान मुस्कान ने पुलिस को बताया कि उसने सौरभ की हत्या से पहले जो उसको दवाई दी थी वो दवाई उसने मेरठ के खैर बाजार की ऊषा मेडिकल शॉप से ली थी और पुलिस मुस्कान को लेकर इस दुकान पर आई थी और जो दुकान के मालिक हैं इनसे पूछताछ की थी। दुकान के मालिक हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। अमित जी, पुलिस मुस्कान को लेकर यहाँ कब पहुंची थी और क्या आपसे पूछताछ की थी? बस वो लेके आई थी, उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ से दवाई ले गई थी लड़की, ये आपका नाम ले रही है। तब मैं कहा ले गई होंगी, फिर डेली बेस में बता रही कितना चाह रहा था सामने, नहीं ध्यान रहता भैया। तो आपने पहचाना मुस्कान को कि आपकी दुकान पे कभी आई थी? वो किसके साथ आई थी कभी? नहीं, पुलिस वालों ने कहा कि आपकी दुकान से ले गई है। नहीं, ले गई होंगी। तो डेली बेस में इतने लोग चढ़ते हैं, इतने लोग उतरते हैं कि नहीं ध्यान रहता किसी का चेहरा, पर्टिकुलर फेस ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है भैया। तो आपको जब तस्वीरें चल रही थी अखबारों में या टीवी चैनल्स पे तो आपको पहचान में आया कि ये कभी मेरे ग्राहक थी और मेरी दुकान पे आई थी? नहीं, पहली बार मेरी दुकान पे वो लेके आए थे तो मुझे ध्यान भी नहीं ऐसा। तो ध्यान है वो किसके साथ आई थी? कोई बुजुर्ग थे उनके साथ,
उनके साथ आई थी। कुछ बताया था कि उनके पिता हैं या क्या है? नहीं अब हमारा भैया काम है सिर्फ दवाई देना, दवाई बेचना। हम कितनी डिटेल में नहीं जाते किसी के पास। तो तस्वीरों जब चली उनके घर वालों के, मुस्कान के घर वालों के जो बयान आए, तब देखा कि वो पिता अलग है, वो शख्स अलग थे जो थे। हाँ, वो जब ध्यान दिया कि इसके पिताजी तो ये हैं और उसको जो लेके आई थी वो और ओल्ड थे, इससे भी ओल्ड। सबसे अहम बात है कि दवाई कौन सी ली थी उन्होंने, क्या आयुर्वेदिक थी, एलोपैथिक थी, कौन सी दवाई थी, क्या प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई थी या बिना प्रिस्क्रिप्शन के आई थी? प्रिस्क्रिप्शन था, डॉक्टर का था, और वो जो लेके आई थी फोन पे लाई थी और वो उसी में दिया गया था। कौन सी दवाई थी? आयुर्वेदिक थी? आयुर्वेदिक दवाई थी। आयुर्वेदिक दवाई का ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है जिससे इंसान बेहोश हो जाए, अपना होश खो दे? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई या आपको बॉडी में नुकसान नहीं करेगी तो फायदा भी नहीं करने की। कि उसकी अगर ओवरडोज भी हो गई तो भी कोई नुकसान नहीं होता उसका। और एक्सपायरी से? एक्सपायरी से भी नहीं। ये आपको कंफर्म याद है कि वो आयुर्वेदिक दवाई लेके गई थी? जी हाँ, वही ये ध्यान था कि आयुर्वेदिक दवाई ले गई। तो पुलिस ने पूछताछ में बताया कि मुस्कान ने हमें बताया कि उसने ये दवाई ली थी पर्टिकुलर, तो आपको याद है कि हाँ ये दवाई ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई नाम नहीं दिया दवाई का? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सा नाम था दवाई का? आप कह रहे हैं आयुर्वेदिक थी। भाई आयुर्वेदिक में दवाई हिमालय की थी, कंपनी की, और वही थी मेरे को जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, याद रखना भी मुश्किल है। कितना टाइम हो गया होगा उनको आज दुकान पे आए हुए? भैया ऐसे भी ध्यान नहीं है कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि हमारा तो डेली बेस का काम है, रोज दवाई देनी है, रोज नहीं हमारा। और पुलिस कितने दिन पहले आई थी आपके पास? एक हफ्ते पहले आई थी। एक हफ्ते पहले। जी। तो ये अमित जोशी हैं, उषा मेडिकल है, इनकी खैर मार्केट में दुकान है मेरठ में, और यहाँ पे पुलिस पहुंची थी एक हफ्ते पहले मुस्कान को लेकर के। मुस्कान ने अपने पूछताछ में बताया था कि उसने अपने पति को मारने से पहले एक नशे की दवाई दी थी, वो दवाई इसी दुकान से ली थी। और पुलिस यहाँ पहुंची, उस दवाई का पूरा ब्यौरा लिया इनसे। हालांकि इनका कहना है कि वो उस ग्राहक को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन इतना जरूर याद था जब वो ग्राहक आई थी तो अपने साथ एक बुजुर्ग शख्स को लेकर आई थी। जो बुजुर्ग शख्स उनके साथ थे और जो टीवी पे उनके पेरेंट्स चल रहे थे वो बिल्कुल अलग थे। तो यानी किसी अन्य बुजुर्ग को यहाँ पे लेकर पहुंची थी। अब ये बुजुर्ग कौन है, किसके साथ यहाँ पर आई थी, ये पुलिस के लिए एक मिस्ट्री है और पुलिस उस बुजुर्ग को भी तलाशने की कोशिश कर रही है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नव भारत, मेरठ।